बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी फूड पंजाब। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में दी छोटी सी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी जो कि हर घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब नाराज़ होकर खाते हैं और बस लड़ाइयाँ डाल देते हैं जब पता चलता है कि टिंडी की सब्ज़ी पकी है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको टिंडे की सब्ज़ी पकाने की ऐसे रेसिपी तक नहीं पता। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाली टिंडे की सब्ज़ी की जो है वो रेसिपी दूंगी। ये टिंडा नहीं है, ये टिंडी है, ठीक है। ये टिंडे की जानू है, तो इसलिए आप ना ये मत समझिएगा ये टिंडा है। टिंडा नहीं है, टिंडी है, ठीक है। तो रेसिपी बहुत आसान है, तो चलते हैं किचन में। सबसे पहले मैंने एक अपनी ले लिया है वही नॉन स्टिक कढ़ाई, और इसमें हम शामिल करेंगे टिंडियाँ। 1 किलो मैंने ले लिया, इसको छील के धो के फिर मैंने इसको काटी। आपने इसको काट के पानी में नहीं रखना। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपने टिंडी की सब्ज़ी को काट के पानी में नहीं रखना। आप छील के रख सकते हैं, लेकिन आपने काटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, मैंने उनको स्लाइस कर लिया है। और इसमें मैं टमाटर भी इस तरह स्लाइस में ही डालूँगी। आप कहेंगे पता नहीं ये पागल हो गई है, ये किस तरह से बना रही है। तो मैं आपको बड़ी झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। गर्मी में वैसे भी गोश्त खाने को इतना दिल नहीं चाहता, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा तेल शामिल कर लिया। आप चाहे तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। इन सब सब्जियों को हमने इकट्ठा ही डालना है। आप भी सेम इस तरह रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब मैंने इसके नीचे आग भी जला दी हल्की सी। थोड़ा थोड़ा सा ये जो है नीचे से जो है वो पकना शुरू हो जाएगा, और इस सारी सब्जियों को हम एक चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसको चूल्हे पे रख के और बस आराम से लेट जाना है। लेकिन बोलना नहीं है कि आपने ऊपर चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना। आपने इसको ये नहीं बोलना, लेकिन आपने बार बार किचन में जाके इसको तंग नहीं करना बिल्कुल। अगर आप इसको तंग करेंगे तो रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपने इसको इसी तरह पक देना जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ ताकि जो सब्ज़ियाँ और जो हमने इसमें शामिल किया है टमाटर और प्याज वगैरह सब इक्वली जो है वो स्प्रेड हो जाए, यानी फैल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस। इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ, मैंने फैला के डाल दिया। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ, और इसमें 1 टीस्पून ही मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कम डालें, अगर पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जो है क्रश की हुई मेरे पास हरी मिर्च और लाल मिर्च का पेस्ट पड़ी हुई थी, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसलिए मैंने मिर्चें थोड़ी कम शामिल की थी। ये लाल मिर्चों से इसका जो है कलर बहुत अच्छा आता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। अब इन सब मसालों को हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से सारी की सारी टिंडियाँ जो हमारी हैं उन पर सारे मसाले लग जाएँ और सारे इसके अंदर कोट हो जाए, ताकि जब हम इसको पकाएं तो हमारे हर एक बाइट के अंदर मज़ेदार मसाले वाली टिंडी आए। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आप इस तरह से मिक्स कीजिए, इसका और कोई काम नहीं, आपका काम है बस इसमें मिर्च मसाले लगा के साइड पे हो जाना। जिस तरह पक्कियाँ मिर्च मसाले लगा के साइड पे हो जाती है ना घर में पटाखा पवा के, तो आपने बस ये काम करना है कि इसको ना मिर्च मसाले लगा के साइड पे हो गए, बस आपने रेस्ट फरमाना है। फिर आप देखेंगे देख तमाशा इस तरह का कुछ काम होगा। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब आपका कोई काम नहीं है, बस अब जो काम है चूल्हे का काम है। अब इसको थोड़ी देर बाद आपने चेक करना है ताकि आपकी टिंडियाँ नीचे ना लगे। आपने पानी बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना। टिंडियों का अपना ही पानी होगा और ये अपने ही पानी में कुक होंगी। तो ये देखें आपके सामने ही है, मैंने बिल्कुल रेसिपी के अंदर पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि टिंडियों का पानी भी इसके अंदर होगा और साथ में जो हमने टमाटर वगैरह शामिल किया उसका अपना पानी भी होता है। तो इस वजह में हम इसको कुक करेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं लगानी, अगर आप लगाएंगे तो टिंडियाँ सारी टूट जाएंगी, तो एक मैसी किस्म के ना वो बस गतावा सा बन जाएगा, वो आपने बिल्कुल नहीं बनाना। हमने इसके एक एक जो है स्लाइस को अलग ही रखना है और ज़बरदस्त किस्म का हम इसको रेडी करेंगे ताकि ये खाने में भी मज़ेदार तो है ही, लेकिन दिखने में भी बहुत ही मज़े की लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें मैंने भी इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया, इससे थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा क्रीमी फॉर्म में चाहिए तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मलाई शामिल करें। लेकिन मैंने इसमें दूध शामिल किया क्योंकि मलाई शामिल करके थोड़ा सा टेस्ट है वो मीठा सा आना शुरू हो जाता है। तो मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ हल्का सा। ये देखिए बहुत ही यम्मी, और हमारी तकरीबन 70% हमारी टिंडियाँ पक चुकी हैं और बड़ी झटपट से हमने इसको बना लिया। गर्मियों में तो स्पेशल इसको बना के बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, बहुत मज़े की होती हैं।
अब इसको अगेन ढक दूँगी। ढकने के बाद जो है अब ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से इसका जो हमने इसमें तेल शामिल किया था किस तरह से वो जो है वो बाहर आ गया। तो ये अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। आपने देखा कि झटपट से हमें टिंडी की सब्ज़ी गर्मियों में स्पेशली आप इसको रेडी करें और अपने बच्चों को खिलाएं। इसमें हरी मिर्ची शामिल करें, थोड़ी सी क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा इससे और खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी। हमारी जो झटपट से टिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अंदर अब हम थोड़ी सी शामिल करेंगे हरा धनिया। हरी धनिया के बगैर तो मेरी कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती, तो मैं उसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। इसको काटने के बाद मैंने धो लिया था अच्छी तरह से और धो के मैंने इसको छन्नी में रख दिया ताकि खुश्क हो जाए। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको एक ही चम्मच से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और साथ में रोटियाँ बनाएंगे और चटनी और सलाद बना के इसको नोश फरमाएंगे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। याद अल्लाह हाफिज़।